Good morning, student. How are you? I hope you will fine. Let us start a new topic that we earlier discussed about the Ohm's law. So let us proceed Ohm's law more to know the how the relation of resistance and velocity, potential difference and current is. So earlier classes we will discuss about the concept कि V is proportional to I. अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक K की वैल्यू आएगी R एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, दैट इज़ V इक्वल्स टू आर आई। तो अगर हमको R निकालना है तो R हमारा हो जाएगा V बाय I, पोटेंशियल डिफरेंस बाय करेंट, फ्लो इन ए करेंट। तो ये इससे हमारा रेजिस्टेंस निकल जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होती है? एक ऑब्स्टेकल होती है जो फ्लो ऑफ चार्ज को रोकती है। जब फ्लो ऑफ चार्ज किसी भी कंडक्टर में फ़्लो करती है या सेमीकंडक्टर में फ़्लो करती है तो रेसिस्टेंस हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है जो कि रेसिस्ट करती है, फ्लो ऑफ चार्ज को रोकती है, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होती है, OHM ओम होती है, और इसको डिनोट करते हैं इस तरह से, ओम से डिनोट करते हैं। ये इसका सिंबल हो गया। तो रेजिस्टेंस के बारे में समझ में आ गया होगा। अब कंसीडर करते हैं कि आपके पास वोल्टेज है 20 वोल्ट, करंट आपका प्रोड्यूस हुआ है 10 एम्पियर। तो उस मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना होगा? तो उस मटेरियल का रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू V बाय R। V की वैल्यू हो गई 20 डिवाइडेड बाय 10, कैंसिल होगा, 10 टू 20, 2 ओम। तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा 2 ओम। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं हम लोग। वन ओम किसको फिर कहेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे 1 ओम को? इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ ए कंडक्टर इज़ 1 वोल्ट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर में आप 1 वोल्ट लेते हैं, 1 वोल्ट लेते हैं, और इसमें करंट जो है वो 1 एम्पियर प्रोड्यूस करता है, देन द रेजिस्टेंस R। तो रेजिस्टेंस R हमारा क्या हो जाएगा? 1 ओम। तो अभी फॉर्मूला हमने देखा था कि R इक्वल्स टू V बाय I। वोल्टेज हमारा 1 है, करंट भी हमारा 1 है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 ओम। इसी को कहते हैं 1 ओम। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए डिफाइन 1 ओम, तो आप इस तरह से डिफाइन करेंगे, इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ ए कंडक्टर इज़ 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू इट इज़ 1 एम्पियर, देन रेजिस्टेंस R ऑफ द कंडक्टर इज़ 1 ओम इक्वल्स टू हो जाएगा 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। मैथमेटिकली इसको डिफाइन करेंगे। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि करंट थ्रू द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। इफ द रेजिस्टेंस इज डबल द करंट इज हाफ्ड। इट मे बी प्रैक्टिस केसेस इन द नेसेसरी टू इंक्रीज द डिक्रीज द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ए कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड एज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस। एन इलेक्ट्रिक सर्किट ए डिवाइस इज कॉल्ड rheostat of obtained to change the resistance of a circuit. We now study about the electrical resistance of a conductor with the help of following activities. अब हम थोड़ा सा इसको स्टडी करेंगे डायग्राम के थ्रू कि क्या कंसेप्ट है। सपोज़ कीजिए कि रेजिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का। जब रेजिस्टेंस इक्वल्स टू लिखेंगे तो इसको प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट वैल्यू आएगी रेजिस्टिविटी, एरिया बाय लेंथ होगी। एरिया हमारा कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया होगी। जैसे ये कोई वायर है तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगी, और इस वायर की ये लेंथ हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है, वोल्टेज यहाँ अप्लाई कर दिया है इस कंडक्टर में। तो देखा ये गया है कि मान के चलिए कि अगर लेंथ आपका डबल हो जाता है, लेंथ डबल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी, क्योंकि इसमें आप जब पुट करोगे, इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको दिखेगा कि लेंथ पहले L थी, सॉरी इस फॉर्मूले में थोड़ा मिस्टेक हो गई है। फॉर्मूला एक्चुअल में होता है रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे इक्वेशन को, तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू कांस्टेंट वैल्यू रेजिस्टिविटी L, रेजिस्टिविटी रो
L बाय A हो जाएगा। लेंथ अगर आपका डबल हुआ तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर डबल होता है तो ये 4 टाइम्स डिक्रीज़ कर जाएगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इनके रिलेशन में कि रेजिस्टेंस किस तरह से वेरी करती है।